नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। देखिए, अच्छा दिखना, पतला दिखना, फिट दिखना शायद हम सब की चाहत रहती है। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसकी अपनी प्रेजेंट फॉर्म से खुश हो। जो थोड़े मोटे होते हैं वो पतला होना चाहते हैं, जो पतले होते हैं मोटा होना चाहते हैं। बट to look fit, to look healthy, we all want that। और इस चक्कर में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने साथ करते हैं, अपनी हेल्थ को कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी खुद की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल में ऑलमोस्ट 17-18 किलो वजन कम किया। और मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार ये पूछते हैं कि ये कैसे किया, क्यों किया। थोड़ा सा आपको बोर करूंगा अपनी कहानी, और मैं अगले 4, 5, 6 वीडियो डालूंगा हाउ टू डू दिस। मैंने आंख बंद करके भूखा रह के काम नहीं किया है। मैंने काफ़ी थैंक्स टू कोविड थोड़ा टाइम मिला पढ़ने का, तो मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी कोशिश की डेप्थ में जाने की, और एक तरीका निकाला जिसको अपने ऊपर अपनाया, और मुझे रिजल्ट्स मिले। देखिए, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए अपने बारे में बताने के लिए। मैं जब स्कूल में था तो मैं एक बहुत गौकी, पतला, सुपड़ा सा बच्चा था, जो कि एथलीट था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। फिर मेडिकल में आने के बाद बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ाई करने की वजह से, खाने का बेहद शौकीन होने की वजह से वजन बढ़ता गया। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड विच वाज अराउंड 20 years बैक, मेरा वजन उस टाइम 72 था, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया। मैंने कई बार बीच में प्रयास किए, 5 किलो 7 किलो कम भी किया, अलग अलग तरह की डाइट्स की, GM डाइट की, कीटो डाइट भी की, वेट रिड्यूस किया, और जैसा हम सबके साथ होता है वो वजन 5 महीने 4 महीने बाद वापस या तो उतना ही हो गया या और बढ़ता गया। फिर समवेयर अराउंड मार्च ऑफ 2021 और अप्रैल ऑफ 2021 आई रियलाइज माय वेट हैड गॉन अप टू 91। और जब मैं देखने लगा, क्योंकि मैं कोविड में काम कर रहा था, मैं देख रहा था जो लोग ओवरवेट थे या ओबीस थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। और हम सब जानते रहे हैं कि मोटा होना या वजन ज़्यादा होना हर बीमारी के लिए, हर हेल्थ कंडीशन के लिए बुरा है। लेकिन कोविड में जब देखा तो आई केम टू रियलाइज दैट दिस इज सीरियस। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय वेट। अब जैसे मैंने कहा, अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको स्पेसिफिकली एक पॉइंट की कैसे मैंने खाना खाया, कैसे खाया, क्या एक्सरसाइजेस की, वो डिटेल में बताऊंगा, शेयर करूंगा। देखिए, मैं अपने आप को महिमा मंडित करने की या आइडियलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर व्हाट हैज वर्क विद मी। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ हुआ है तो आपको भी उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि शायद मैं कुछ लोगों को हेल्प कर सकूं। कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल सिर्फ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ब्रॉड प्रिंसिपल जो मैंने सीखे, सबसे पहली चीज कि वेट घटाना कभी भी अपना टारगेट मत बनाइए, स्वस्थ रहना टारगेट बनाइए। आप अपने आप से ये पूछिए कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, मैं क्यों वजन घटाना चाहता हूँ। अलग अलग, हर व्यक्ति के अलग। सुंदर दिखना, जवान दिखना सबको पसंद है। क्या सिर्फ इसीलिए आप कर रहे हैं? क्या आप हेल्दी होना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं? दूसरों की नज़र में सुंदर दिखना चाहते हैं इसलिए? कुछ भी गलत नहीं है, बट ट्राई एंड फाइंड आउट द मोटिवेशन बिहाइंड इट। उससे आपको फायदा ये लगेगा। देखिए, वेट रिडक्शन अपन को बहुत मुश्किल लगता है, बट दैट इज द इजीएस्ट पार्ट। व्हाट आई एम रियलाइजिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज उस वजन को बनाए रखना, उस हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखना। और वो सिर्फ एक चीज से आता है, कंसिस्टेंसी से। अगर आप अपने आप को पहचाने कि मुझे क्यों
वजन कम करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए नहीं कि मैं देखने में अच्छा लगता हूँ, लगूंगी ये लगूंगा, बट अल्टीमेट मेरा मोटिव क्या है। जैसा मैंने पहले कहा, सब पे सारे तरीके लागू हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स हमें आने चाहिए। और ब्रॉड प्रिंसिपल पहला मैं कहूँगा, प्लीज कभी भी अपने आप को भूखा नहीं रखिए। ये हमारे बहुत सारे हम लोग करते हैं, अचानक से खाना पीना बंद कर देंगे। आजकल बहुत सारी डाइट्स चल रही हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल, दे आर इफेक्टिव, बट द इशू इज कि हम कितने दिन उनको निभा सकते हैं। आपको अपनी जीवन पद्धति, अपने व्यवहार और आहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप सब जानते होंगे कि सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होगा। अगर आप वजन कम करने का टारगेट ले रहे हैं तो रिसर्च ने क्लियरली प्रूव किया है, ऑलमोस्ट 70% जो वजन कम होता है वो अपना खाना पीना सुधारने से होता है। 25 से 30% आपको फर्क पड़ेगा एक्सरसाइज से। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, आपको कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, आपको थायराइड का इश्यू तो नहीं है, आपकी जेनेटिक्स तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत इजीली वेट गेन करते हैं या करती हैं एंड लूज करने में जोर आता है। तो जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी होगी, लेकिन कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल तो रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा, भूखा नहीं रहना है, डाइट में चेंज करेंगे और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। प्लीज अपना टारगेट या गोल बहुत स्ट्रिक्ट ना बनाएं। मेरा मशवरा है कि शुरू में मैक्सिमम 1 महीने में 3 या 3.5 किलो से ज्यादा वेट लॉस की कोशिश ना करें। आप देखेंगे धीरे धीरे पहला जो वेट लॉस है वो रिलेटिवली इजी होता है, तो 3-4 किलो तो वजन आप कर लेते हैं, बट समय के साथ साथ आपका बॉडी कोशिश करता है कि वजन इजीली लूज ना हो, तो देन आप उतना ही अगर एफर्ट करते हैं तो आपका वेट स्टेबलाइज होता है और घटना बंद हो जाता है। तो उसके लिए कुछ करना होगा जो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, बट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस स्टिल रिमेन्स नेगेटिव कैलोरी बैलेंस। आप अपने शरीर में कितनी कैलोरीज डाल रहे हैं और कितनी कैलोरीज जला रहे हैं, कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ये नेगेटिव अगर होगा तभी वजन कम होगा। तो जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा कैलोरीज आपके बॉडी में जा रही हैं तो वेट कभी भी कम नहीं होने वाला है। इट इज नॉट दैट सिंपल दो, और भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है, बट मेन प्रिंसिपल वेट लॉस का जो मुझे समझ में आया वो ये आया। दूसरा, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमारा खान पान भी सबका अलग है। कोई वेजिटेरियन है, कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, कोई एग्स लेता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, हमारी बेसिक स्टेपल डाइट अलग अलग है। सो वी हैव टू प्लान आवर न्यूट्रिशन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आवर टेंडेंसी। तो मैं जिंदगी भर एक तरह का भोजन करता आया हूँ, मैं सडनली डाइट फैड में आके कोई मेडिटेरेनियन डाइट ट्राई करने लगता हूँ, आप कर लेंगे, 4-5 किलो वजन भी कम कर लेंगे, लेकिन लौट के वहीं आएंगे। तो हमें हमारी चॉइसेस, हमारी फूड अवेलेबिलिटी, हमारी आबो हवा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी सोशल कंडीशन के बेसिस पे वी हैव टू प्लान हाउ वी गो अबाउट इट। एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है। पर्सनली मैंने जो पाया, एक्सरसाइज का मेजर रोल है एक बार वजन कम कर लिया तो उसको मेंटेन करने में। और सेकेंडली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए खान पान पे कंट्रोल करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो आप ये सोचेंगे मैं एक्सरसाइज तो नहीं करूं, बस भूखा रह लूं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज, बट डोंट एक्सपेक्ट, ये बहुत गलती करते हैं लोग, 2 समोसे खा लिए, आज मैं 5 किलोमीटर और दौड़ लेता हूं। शरीर पे दया रखिए प्लीज। एक्सरसाइज को, फूड की गड़बड़ी को एक्सरसाइज से कंपनसेट करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट यूज एक्सरसाइज एज अ हेल्प इनटू योर डाइट प्लान।
एक्सरसाइज आपको मोटिवेटेड रखती है। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपने आप मन करेगा कि मैं अपनी डाइट कंट्रोल करूं, अपनी सिचुएशन करूं। एक लास्ट वर्ड है, देखिए ये एक जर्नी है जो जीवन भर चलेगी। तो इसमें बहुत बार ऐसा होगा जब आप बड़े खुश होंगे, आज तो वेइंग मशीन पे मेरा वजन 3 किलो कम हो गया, आप यू विल बी वेरी हैप्पी। कभी ऐसा भी होगा जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वजन कम होगा लेकिन वजन बढ़ गया होगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स होनी है, लेकिन बहुत जरूरी है आप लॉन्ग टर्म गोल प्लान करें, उस पर स्टिक करें, मोटिवेटेड रहें। द की थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट। लगे रहिए। इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। एंड प्लीज इफ यू हैव सम अदर डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए कि साहब मैं ये प्लान कर रहा हूं। डोंट गो ऑन क्रैश डाइट्स, डू इट स्लोली। एंड एज आई सेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आई विल ट्राई टू एक एक चीज में लेके, एक एक फूड आइटम को लेके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कौन सी एक्सरसाइज काम की, मैंने कैसे अपने खाने को बदला, शुरू में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैंने सीखा है शायद मेरी शेयरिंग से आपको फायदा मिल सके। थैंक यू।